हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं लालिमा और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रीजनिंग सेक्शन में जो इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इनपुट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, बट आपको एक क्विकली मैं रिकैप दे दूं कि जो इनपुट आउटपुट क्वेश्चन होते हैं वो ग्रुप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। ओके, एंड इसमें क्या होता है, एक मशीन इनपुट आउटपुट होता है जिसमें जो एक इनपुट दिया रहता है उस पर बेस्ड वो कुछ स्टेप को फॉलो करके फाइनल स्टेप या फाइनल आउटपुट को जनरेट करते हैं। नाउ इस इनपुट आउटपुट्स के थ्रू हमको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना रहता है एंड बेस्ड ऑन पैटर्न वो एक और नया इनपुट देते हैं जिस पे बेस्ड आपको कुछ ग्रुप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ओके, तो इस तरीके से ये रीजनिंग सेक्शन में इनपुट आउटपुट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप इन क्वेश्चन को क्विकली एंड करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आपको क्या करना है कि आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। और पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इनपुट देखिए एंड लास्ट स्टेप को देखिए। ओके, नो नीड टू चेक इन बिटवीन स्टेप, जस्ट चेक इनपुट एंड लास्ट स्टेप। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए यदि यहाँ पर मैं देखूँ तो ये मेरा इनपुट है, तो इनपुट में देखिए 1 2 3 4 नंबर दिख रहे हैं मुझे एंड 1 2 3 वर्ड दिख रहे हैं। अब यदि मैं लास्ट स्टेप देखूं तो जो मेरे नंबर्स हैं वो मुझे इंक्रीमेंट ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं और जो वर्ड्स हैं वो आपके अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। ठीक है, सिमिलर वे यदि मैं यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर इनपुट क्या है, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ नंबर एंड वर्ड है एंड जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे उन्होंने वर्ड को एक साइड अरेंज किया है, नंबर्स को दूसरी साइड अरेंज किया है और जो वर्ड्स हैं वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है और जो नंबर्स हैं वो डिक्रीमेंट ऑर्डर में। ओके, तो इससे आपको क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो आपका पैटर्न है वो सॉर्टिंग कर रहा है या शिफ्टिंग हो रही है या मैथमेटिकली कुछ आपका डबल नंबर हो रहा है या माइनस हो रहा है या पेयरिंग में स्वैपिंग हो रही है कि नंबर को स्विच किया उन्होंने या पोजीशन को स्विच किया है। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पैटर्न किस तरीके से फॉर्म हुआ है। अब देखिए, कुछ पैटर्न आपको इजी लगेंगे, कुछ टफ लगेंगे। मतलब कि कुछ पैटर्न हमको एक ही नजर में सिर्फ इनपुट और लास्ट स्टेप को देख के हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि किस तरीके का पैटर्न है, पर कुछ जो आपके इनपुट आउटपुट का जो ऑप्शन रहते हैं वो एक नजर में आपको समझ में नहीं आएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप यदि इनपुट देखो तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल है। अब यदि मैं लास्ट स्टेप को देखूँ तो ये जो 39 नंबर है वो यहाँ पे कहीं पे भी 39 मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, सिमिलर वे जो 87 है वो भी यहाँ मुझे 87 नहीं दिख रहा है। तो इस टाइप के जो पैटर्न है उसमें मैं इनपुट एंड जो आपकी लास्ट स्टेप है उससे मैं पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। ओके, उस केस में जो आपका टिप नंबर 2 है वो ये है कि आपको जो इनिशियल कुछ स्टेप्स हैं, 2 3 स्टेप्स हैं, उनको देखना है ताकि आपको पता चल सके कि ये जो पैटर्न है वो किस तरीके से बना है। हाँ, ये जो पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैक्सिमम 40 to 50 सेकेंड देना है। ठीक है, आपको सिर्फ एक नजर दौड़ाना है उस 40 50 सेकेंड में। यदि आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं, चाहे आप इनपुट और लास्ट स्टेप से कर लें, चाहे आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करके कर लें, लेकिन यदि आपका मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर यदि आपको पैटर्न का आइडिया नहीं लगता है तो उस केस में आप उस क्वेश्चन को स्किप कर दो, ज्यादा टाइम मत दो उस क्वेश्चन को। आप बाकी क्वेश्चन अटेंड करो और जब आपके पास यदि लास्ट में समय बचता है तो फिर आके आप इस क्वेश्चन को अटेंड करो। पर मैक्सिमम आपको सिर्फ 1 मिनट देना है पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, उससे ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है। और यदि उस ड्यूरेशन में यदि आपको पैटर्न समझ में आ गया, बाकी सब चीजें समझ में आ गई, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आगे बढ़ जाओ। लेकिन यदि आप पैटर्न में ही उलझे हैं कि अरे ये कैसे जनरेट हुआ, तो फिर ज्यादा टाइम मत दो, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब नाउ मान लीजिए आपको सारे के सारे पैटर्न समझ में आ गए हैं, आपने विद इन 40 50 सेकंड में पैटर्न को समझ लिया है। तो अब आपको क्या करना है कि जो गिवन इनपुट है उसको आपको तुरंत इसमें कन्वर्जन नहीं करना है। ओके, जो गिवन इनपुट है, क्योंकि इनपुट के बेस पे ही आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इस इनपुट को आप तुरंत कन्वर्ट करने में टाइम मत वेस्ट करिए। ओके, आप सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन दिए उसको रीड करिए। क्यों? क्योंकि सम टाइम आपको क्या पता कन्वर्ट करने की जरूरत ही ना पड़े और वो जस्ट आप लॉजिकली सोच के आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो फर्स्ट रीड ऑल द क्वेश्चन, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फुल कन्वर्जन। ओके, तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए एक इनपुट दिया जाएगा, कुछ स्टेप दी जाएंगी, उस पैटर्न को समझ के आपको अनदर इनपुट दिया जाएगा और बेस्ड ऑन दिस जो सेकंड इनपुट है उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आपको पैटर्न समझ में आ गया है तो फर्स्ट यू रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड देन ओनली यू डिसाइड कि वेदर आपको ये इस इनपुट को, ये जो स्टेप्स है उसमें कन्वर्ट करना है कि नहीं। तो इस बेस पे यदि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो हमारा इनपुट क्या है, नंबर्स एंड वर्ड्स है। ओके, और जो यदि लास्ट स्टेप है तो यहाँ पे 4 नंबर दिए गए, तो लास्ट स्टेप में यदि आप नंबर्स देखें तो ये इंक्रीमेंट ऑर्डर में अरेंज्ड है और जो वर्ड्स हैं वो भी अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। ओके, फिर भी इसको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने स्टेप 1 देखा, तो स्टेप 1 में क्या किया, इन्होंने सबसे पहले 22 को अपनी पोजीशन में रखा और 89 को लास्ट पोजीशन में कर दिया। वर्ड्स हैं वो एज इट इज सीक्वेंस में। ओके, तो स्टेप नंबर 1 में उन्होंने नंबर्स को अरेंज किया, स्मॉलेस्ट नंबर को फर्स्ट पोजीशन पे एंड जो हाईएस्ट नंबर उसको लास्ट पोजीशन पे अरेंज किया।
सेकंड स्टेप में देखा जाए तो 45 एंड 62 को उन्होंने अरेंज किया। ओके, और यहाँ पे भी वर्ड्स क्या है, एज इट इज सीक्वेंस में। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में उन्होंने अपने नंबर्स को अरेंज किया है। थर्ड स्टेप ऑनवर्ड्स उन्होंने जो वर्ड है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज किया। तो डेली इधर आ गया, वाटर, ड्रिंक एंड जूस एज इट इज। तो थर्ड स्टेप में उन्होंने सिर्फ एक वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। ओके, एंड फोर्थ स्टेप की बात करें तो नंबर ऑलरेडी अरेंज है आपके, और डेली एंड ड्रिंक आया है, एंड देन वाटर एंड जूस। ओके, इस तरीके से आप देखा जाए तो जो नंबर्स का सीक्वेंस या नंबर की पोजीशन अरेंजमेंट थी वो उन्होंने एक स्टेप में ही 2 नंबर को पोजीशन सही की है, और वर्ड के केस में उन्होंने हर स्टेप में एक एक वर्ड्स को अरेंज किया है। ओके ओके, तो हमारा इनपुट क्या दिया गया है, 64 क्राउन, 24 प्रिंस, 84 गोल्ड, 85 एंड लीडर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 56 है, हाउ मेनी स्टेप वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। तो इस इनपुट को फाइनल स्टेप तक करने के लिए हमको कन्वर्ट करना होगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैं अभी स्किप कर रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट, 24 55 क्राउन गोल्ड प्रिंस लीडर 64 84। तो यहाँ स्टेप नंबर 1 में उन्होंने 24 एंड 84 को अरेंज किया होगा, और स्टेप नंबर 2 में 55 एंड 64 को अरेंज किया होगा। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2 में क्राउन ऑलरेडी अपने करेक्ट पोजीशन पे। ओके, तो स्टेप नंबर 3 में वो गोल्ड को अपने करेक्ट पोजीशन में लाए होंगे। तो स्टेप नंबर 3 इज द राइट आंसर हियर। क्यों? क्योंकि स्टेप नंबर 3 में आपको इस पर्टिकुलर आउटपुट तक आप पहुंच गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यदि मैं देखूं तो 58 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्टेप 1। तो स्टेप 1 में क्या है, देखो 24 और 84 ही अपनी राइट पोजीशन में है, तो 24 के बाद 64 आना चाहिए, एंड देन क्राउन आना चाहिए। तो 24 के बाद 64, तो ये गलत, ये गलत। क्यों? क्योंकि 24 के बाद 55 अभी नहीं आया। स्टेप नंबर 1 में सिर्फ जो स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर है वही अपनी सही पोजीशन में पहुंचे थे, ठीक है। सो 24 देन 64 देन क्राउन देन प्रिंस, 54 ऑलरेडी अपनी लास्ट पोजीशन पे है, देन गोल्ड देन 55 एंड देन लीडर। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन स्टेप नंबर 3 एंड सेकंड फ्रॉम द राइट इन स्टेप नंबर 1। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया, और इस क्वेश्चन नंबर 57 से हमको ऑलरेडी पता चल गया था कि ये आपका स्टेप नंबर 3 है। ओके, सो व्हाट इज द सम ऑफ नंबर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप नंबर 3। सो स्टेप नंबर 3 में थर्ड नंबर क्या है, 1 2 थर्ड। नंबर अकेला आपको देखना, वर्ड नहीं देखना। तो नंबर क्या हो गया, 1 2 थर्ड, सो हो गया ये 64। एंड सेकंड फ्रॉम राइट इन स्टेप नंबर 1, सो दिस इज माय स्टेप नंबर 1। सो सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट साइड, सो 1 एंड 2, सो दिस इज 55। सो 55 एंड 64 का प्लस यदि करोगे तो ये आ जाएगा 119। सो ऑप्शन में 119 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, नॉन ऑफ। तो यदि आप यहाँ पर देखो, अभी तक मैंने कोई भी कन्वर्जन नहीं किया है, सब आपका जो एज पर द क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ यदि हम क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, तो हाउ मेनी स्टेप वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। तो वी ऑलरेडी नो ये आपका क्या होगा, स्टेप नंबर 3 होगा। तो अब स्टेप नंबर 4 को आप क्विकली चेक कर लो। तो 24 55 क्राउन एंड गोल्ड हमारे सेम पोजीशन में रहेंगे, ओनली लीडर एंड प्रिंस आपके चेंज होंगे, ताकि जो आपके वर्ड्स है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो जाए, और 64 84 है वो भी सेम स्टेप में रहेंगे। तो आई थिंक बाई स्टेप नंबर 4 आपका ये जो पूरा इनपुट है करेक्टली अरेंज हो जाएगा, और दैट वुड बी द लास्ट स्टेप फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट। ओके, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी। यहाँ पे एक्सप्लेन करने पर शायद आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा टाइम लिया है मैंने सॉल्व करने पर जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, तो आप क्विकली इन टाइप के क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर पाओगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ, आप ये क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और इनको सॉल्व करिए, और जो भी आपका आंसर है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि कुछ जो एग्जाम होते हैं वहां पर जो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल होता है वो ज्यादा होता है, किसी किसी एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होता है। तो यदि आप मुझे एक बार बताएंगे कि आप किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका मॉक टेस्ट को सेट करने में मुझे आसानी रहेगी। ओके, तो आप मुझे बताइए कि आप और किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं क्या, जिससे आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में हेल्प हो सके, या फिर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड मॉक टेस्ट क्वेश्चन चाहते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगी कि आपको मॉक टेस्ट के क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।